नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की घड़ी करीब आ रही है, हर पार्टी अपने हिसाब से तैयारी कर रही है। बीजेपी अपनी कोशिश, अपनी तैयारी में लगी हुई है। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन भी पूरा जोर लगा रहा है। लेकिन विपक्षी गठबंधन इन दिनों चुनाव की तैयारी के बजाय चुनाव को अवसर के तौर पर तब्दील करने की कोशिश में लगा हुआ है। कांग्रेस ने अब यूपी में समाजवादी पार्टी से अपनी हिस्सेदारी मांग ली है और बीएसपी की तारीफ कर दी है ताकि दबाव बढ़ाया जा सके। विपक्ष अपने गठबंधन को मजबूत करने से ज्यादा सीटों पर लड़ा भिड़ा पड़ा है। कांग्रेस ने प्रदेश में आधी सीटों की मांग रख दी है। सवाल यह, क्या कांग्रेस का यह नया दांव दलित, पिछड़े और वंचित वोट बैंक को बचा पाएगा? क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की यह रणनीति यूपी में राजनीति में कांग्रेस को फिर से मजबूती दिला पाएंगे? क्या ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो दावेदारी कर पाएंगे? या मुकाबला बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी के बीच होगी? या फिर कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के साथ चली जाएगी? ऐसे कई सवाल इन दिनों उठ रहे हैं। 2027 की चुनावी हलचल के बीच यूपी कांग्रेस के एक बड़े संगठनात्मक बदलाव की चर्चा भी है। दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के जानी दुश्मन कहे जाने वाले राजेंद्र पाल गौतम को यूपी का प्रभारी बना दिया गया है। पिछले महीने ही राजेंद्र पाल गौतम दूसरे कांग्रेस नेताओं के साथ बिना किसी तय कार्यक्रम के लखनऊ में मायावती के घर पहुंच गए थे। हालांकि तब उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। और सबसे बड़ी बात, हाल ही में अजय राय भरत तिवारी के घर अचानक पहुंच गए थे। अब ये चुनावी स्टंट था या फिर वो वाकई शोक सभा में शामिल होने गए थे, या कांग्रेस को ये बात अच्छी नहीं लगी जिसके बाद उनको साइडलाइन किया जा रहा है? ऐसे कई कयास सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। और जब बात चुनावी रण की हो तो ऐसे में ये चीजें काफी मायने रखती हैं, क्योंकि राजेंद्र पाल ने भी कैमरे के आगे साफ कर दिया कि यूपी में चुनाव की जंग सम्मानित गठबंधन के साथ ही होगी। यानी कहीं ना कहीं यह संदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए नहीं, बल्कि यह सीधा संदेश समाजवादी पार्टी को भी है कि गठबंधन के लिए अभी से गणित बिठा लें। तैयारी तो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। गठबंधन की बात पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो करेगा। हम सम्मानजनक गठबंधन होगा तो सम्मानजनक होगा। हमें बराबर का सम्मान और बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। विपक्ष के कुनबे में सीटों की सियासत ने सरगर्मी बढ़ा दी है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच भले ही सीट बंटवारे पर औपचारिक बातचीत शुरू ना हुई हो, लेकिन अंदर खाने दोनों दल अपनी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा ठोकने की रणनीति बना रही है, तो समाजवादी पार्टी भी अपने जनाधार से कोई समझौता करने के मूड में नहीं दिख रही है। सवाल यही है कि जब चुनावी गठबंधन की तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है, जब सीटों को लेकर अभी से खींचतान शुरू हो गई है, तो फिर जमीन पर विपक्ष क्या करेगा? और अखिलेश यादव जो फिलहाल पीडीए के एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे हैं, इन दिनों राम मंदिर का आधार भी उनको मिला हुआ है, वो गठबंधन की राजनीति को लेकर क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं? या फिर समय आने पर ही पत्ते खोले जाएंगे? वैसे समय आ चुका है। अगर आप मेरी माने तो मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को बहुत दूर नहीं देखता हूं। ये पलक झपकते 6-7 महीने खत्म हो जाएंगे और उसके बाद चुनाव की दहलीज पर पूरा राज्य खड़ा होगा। 2027 की जंग से पहले विपक्ष के भीतर सियासी खींचतान और बीजेपी के लिए एक बड़े राजनीतिक अवसर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करते हैं लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं और कभी भी सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहते। जितना हम और आप लोग सच्चाई जानेंगे, और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि जितना आप लोग जनता के बीच में सच्चाई लेके जाएंगे, उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। और जितना हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, उतना ही हमारा संविधान भी मजबूत होगा। जितना हमारा लोकतंत्र और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पर संविधान चलेगा, उतना ही हमारा देश और समाज मजबूत होगा। अखिलेश जी, लोकतंत्र की बात तो आप कर रहे हैं, आप संविधान की बात भी कर रहे हैं, लेकिन शायद आप ये भी बात बता देते, या ये बात आप भी जानते होंगे या फिर विपक्ष भी जानता है कि जितना विपक्ष मजबूत रहेगा
उतना ही ज्यादा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान मजबूत रहेगा और उतना ही ज्यादा जो है वो लोकतंत्र भी मजबूत रहेगा। तो फिर विपक्ष को मजबूत करने की जिम्मेदारी किसकी? या चुनाव दर चुनाव आपसी सिर फुटवल करके अलग अलग हो जाए हर बात की तरह विपक्ष? इस बार भी 2027 में भी वही कहानी दिखेगी। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। डॉक्टर रोहित सक्सेना, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राम पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बीएसपी सपोर्टर हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल धर्मेंद्र जी आपसे है कि जितना विपक्ष मजबूत होगा ना, उतना ही ज्यादा लोकतंत्र और संविधान भी मजबूत होगा। यह बात 100% सच है। तो विपक्ष की मजबूती चुनाव से पहले नजर आती है, 6-7 महीने पहले, लेकिन जैसे जैसे वो करीब जाते हैं 1-2 महीने पहले तक सब खत्म हो जाता है, धराशायी हो जाता है। अब कांग्रेस कह रही है कि आधी आधी पे बात करो तो बात करें, वरना कुछ और विकल्प देखते हैं। नमस्कार विवेक जी। कांग्रेस किससे कह रही है आधी आधी पे बात हो? अब हमको लगता है ये तो चैनल वाले ही बता सकते हैं जिससे उन्होंने कहा हो। कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी के अंदर इंडिया गठबंधन के तहत दोनों दल हैं और इसके पहले का चुनाव साथ लड़े हैं। सीटों को लेकर के शीर्ष नेतृत्व आपस में एक एसओपी है, वो बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। हमारे नेता पहले भी कह चुके हैं और ये लोकसभा के चुनाव में भी ये बात कही गई थी कि हम लोगों में महत्वपूर्ण ये है कि किस तरह से सीटें जीतेंगे, किसको लड़ाएं को सीटें जीतेगा, ये महत्वपूर्ण नहीं कौन कितनी सीटें लड़ेगा। अब कांग्रेस 403 सीटों पर अगर कह रही है हम तैयारी कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। हम भी 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। उससे जहां हम लड़ेंगे इनको हमको फायदा होगा, जहां कांग्रेस लड़ेगी वहां कांग्रेस फायदा होगा। लेकिन ये कहना कि आधी मांग रहे हैं, 15 सीटें मांग रहे हैं, 150 सीटें मांग रहे हैं, 400 सीटें मांग रहे हैं, अरे किससे मांग रहे हैं? हमारे यहाँ तो कोई ऐसा प्रस्ताव आया नहीं और हमको नहीं लगता कांग्रेस में भी हम लोगों ने कोई प्रस्ताव ऐसा भेजा है। तो ये अनर्गल बातें हैं। चुनाव पहले इस तरह से मतभेद और ये सब अफवाह पैदा करने के लिए की गई बातें, कहीं कोई इस तरह की बात नहीं। ना उन्होंने कोई ऐसी सीटों की मांग रखी है, ना हमने किसी सीटों की मांग कर। शीर्ष नेतृत्व बैठेगा जो तय करेगा कि कौन नेता किस सीटों पर लड़ेगा, वो आप लोग हम लोग बताएंगे। निश्चिंत रहिए, इंडिया गठबंधन के तहत 2027 का चुनाव 24 में हम लोगों ने टेलर दिया था, 27 में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, चंदा चोरों से मुक्ति का समय आ चुका है और वो आपको 27 में दिख जाएगा। इमरान मसूद ने क्या कहा था कि भीख मांगने समाजवादी पार्टी के दरवाजे पर नहीं जाएंगे? बोलिए, इमरान मसूद कार्यकर्ता है कोई छोटा? भैया वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आप कहेंगे भाई आला कमान जो कहेगा। देखिए पोस्चरिंग तो दी जा रही है ना, बीएसपी की तारीफ करना, इमरान मसूद का ये बयान, ये सब पोस्चरिंग है। राजनीति में पोस्चरिंग मायने रखता है। विवेक जी, आप हमको आला कमान का चूरन दे रहे हैं। नहीं विवेक जी, चूरन हम नहीं दे रहे हैं। हम जिस दल में हैं, मैं प्रवक्ता के नाते पार्टी का पक्ष रख रहा हूं, नहीं तो जिस दल का मैं कार्यकर्ता हूं, मैं तो कहूंगा हमारा दल मजबूत हो, ज्यादा से ज्यादा 403 सीटें हम सारी सीटें हम लड़े, ये हमारा वर्कर कह सकता है। और कांग्रेस के वर्कर देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है, ना शीर्ष नेतृत्व है, ना उनको कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी। अगर वो तय कर देगी, कांग्रेस जिम्मेदारी देगी कि फला व्यक्ति सीटों को कोऑर्डिनेशन देखेंगे, तो उनके बयान का महत्व है, उनकी बातों का महत्व है, उनके प्रस्ताव का महत्व है। लेकिन यदि इस तरह कोई अपने दल के लेकर के कह रहा है तो अच्छी बात है, दल को मजबूत कर रहे हैं। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? रिजल्ट शीर्ष नेतृत्व के बीच में तय होना है, कोऑर्डिनेशन कमेटी को तय करना है। अगर उसमें वो है तो ठीक है, तब उस पर बात कर सकते हैं। नहीं तो इस तरह तो किसी को भी अपने दल, अपने नेता के बारे में कुछ भी कहने की छूट है, वो कहता रहे, उसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। जी डॉक्टर राम पांडे जी कह रहे कोई भी कुछ भी कह रहा है कांग्रेस में, या तो कांग्रेस की पार्टी के अंदर आला कमान का कंट्रोल नहीं है, या फिर आला कमान के निर्देश पर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी का काम है मुद्दों से ध्यान भटकाना। ये मुद्दे है ही नहीं है। मुद्दा अभी क्या है? महंगाई का है, बेरोजगारी का है, करप्शन का है, राम मंदिर में चोरी चल रही है उसका है, नीट में की एग्जाम कैंसिल हो रही है उसका है। ये चुनाव कौन किसके साथ लड़ेगा, वो बीजेपी केवल ध्यान डाइवर्ट करना चाह रही है। समाजवादी पार्टी सारी सीटों पर लड़ सकती है, कांग्रेस लड़ सकती है, बीएसपी लड़ सकती है, बीजेपी लड़ सकती है, अपना दल लड़ सकती है, जयंत चौधरी लड़ सकते हैं। यदि बीजेपी को यही शौक है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, तो बीजेपी बताए ना जयंत चौधरी कितनी सीटों पर लड़ेंगे, बीजेपी बताए अपना दल कितने पर लड़ेंगे। बीजेपी के पास करीब 5-10 पार्टियों के गठबंधन से बीजेपी सरकार बनी है, तो बीजेपी को बताना चाहिए ना कि वो अपने गठबंधन वालों को कितनी सीटें दे रही है, वो कितनी सीटों की भीख बीजेपी मांग रहे हैं। अभी सबसे बड़ा
देखिए भारतीय जनता पार्टी वोट किस पर मांगती थी? राम मंदिर पर। अब क्या हो रहा है? राम मंदिर में चोरी कर रहे हैं ये लोग। 1250 रामशिलाएं वहां से गायब हो चुकी है, हजारों करोड़ों रुपया गायब है, कैश गायब है। ट्रस्ट में कौन लोग थे? जो योगी और मोदी ने बनाए थे वही ट्रस्ट के लोग थे। योगी का सेक्रेटरी ट्रस्ट में है, मोदी का सेक्रेटरी ट्रस्ट में है, अमित शाह का सेक्रेटरी ट्रस्ट में है, ये प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो जिस आधार पर बीजेपी वोट मांगती थी वह आधार तो बीजेपी का तो चला गया ना। तो देखा जाए तो बीजेपी की तो इस बार हो सकता है ठीक है, उत्तर मतलब प्रदेश आप में ये कह रहे हैं कि जमानत जब्त भाई हो जाए। भाई ये कोई मुद्दा ही नहीं कि समाजवादी पार्टी किसके साथ जा रही है, कांग्रेस के साथ जा रही है, नहीं जा रही, कांग्रेस बीएसपी के साथ जा रही है, नहीं जा रही है, ये सब कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन लोगों के लिए तो मुद्दा है। लोग तो गठबंधन देखकर वोट करते हैं। लोग देखते हैं कि भाई अखिलेश जी राहुल जी साथ हैं तो हो सकता है एक वोट वर्ग आपके साथ आ जाए। वो देखेंगे अखिलेश जी राहुल जी साथ नहीं है, उनके बीच मतभेद है, तो हो सकता है एक वोट वर्ग अलग अलग चला जाए, वो किसी और तीसरे पक्ष में चला जाए। मुझे लगता है ये भी मुद्दा है। अब ठीक है, आपको लग रहा है कि ये मुद्दा नहीं है, लेकिन इसमें रोहित सक्सेना जी का एक बार ओपिनियन ले लेते हैं, फिर मैं मुमताज जी आपके पास आ रहा हूं। वापस लौट रहे हैं आपके पास सर। जी रोहित जी। हर हर महादेव, वंदे मातरम। जी वंदे मातरम। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कौन सी पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी। ये उसका बिल्कुल स्वतंत्र, मैं हर बार यही कहता हूं, ये उसका बिल्कुल स्वतंत्र निर्णय है। लेकिन जो बयान जब बीच में आते हैं, जैसे अभी धर्मेंद्र भाई बोले कि आला कमान तो नहीं है इमरान मसूद, तो आला कमान तो ये भी नहीं है, हम भी नहीं है, राम जी भी नहीं है, तो हम लोग यहां बैठ के डिबेट क्यों कर रहे हैं? टाइम खराब कर रहे हैं अपना। आप पार्टी के नेता हैं भाई, आप जो बोल रहे हो उसके मायने रखते हैं। कहा ना अजय राय ने कि हम पूरी सीट पे लड़ेंगे, अखिलेश यादव को नहीं लड़ने देंगे? कहा ना अखिलेश यादव ने, कहा ना जब मध्य प्रदेश में 3 सीट मांगी बेइज्जत करे गए। इन बयानों के मायने होते हैं, इस तरह से गुमराह मत करिए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये आपकी बिल्कुल स्वतंत्र मतलब डिसीजन हो सकते हैं। आप बहन जी का अपमान करें, फिर बहन जी के पास गठबंधन के लिए भागे, ठीक है ना, और उसके बाद जब निर्णय आ जाए फिर आप गठबंधन तोड़ दें, फिर आप उनको अपशब्द कहने लग जाएं। तो ये आपका चाल चरित्र है। कुल मिला के ये अवसरवादिता की राजनीति है जो आप कर रहे हैं। अभी राम जी से सवाल आप क्या कह रहे थे, ये जा करके कहां खड़े हो रहे थे? अरे भाई, कम से कम जब हम डिबेट में राम भाई बैठे हैं तो प्रश्नों के उत्तरों का बहुत आकलन करना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं, आपसे सवाल क्या किया गया, आप जवाब क्या दे रहे थे? अच्छा, आपके साथ भी मजबूरी है क्योंकि जलेबी की फैक्ट्री आपकी तरफ से। देखिए, बहुत, मैं इसमें बिल्कुल मानता हूं, विपक्ष को बहुत मजबूत होना चाहिए, लेकिन विपक्ष को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किन मुद्दों पे लड़ेंगे, कैसे आएंगे, क्या करेंगे हर रोज। अच्छा, एक आप समझिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, आप समझिए बैंकरप्ट हो जाती है, घोटाले खुल जाते हैं, सब कुछ खुल जाता है, फिर वो क्या करती है, उन्हीं चोर डायरेक्टरों के साथ नई कंपनी खोल लेती है। यूपीए नाम की कंपनी बंद होती है, इंडी नाम की कंपनी खुल जाती है। हम एनडीए थे, हम एनडीए हैं, हम एनडीए रहेंगे। आपको क्या लगता है केवल कंपनी का नाम बदल देने से आप दोबारा जो है यहाँ पे सब कर लेंगे जो कर रहे थे? आप भ्रष्टाचार, मतलब चोरी, नाम बदल देने से कैरेक्टर नहीं बदलेगा विपक्ष का, आप ये कह रहे हैं? अरे ठीक है भाई, सारे डायरेक्टर वही हैं, सारे लोग कंपनी वही, के सिर्फ सारे नाम बदल गया। डायरेक्टर वही हैं। रिजवी साहब, क्या बीएसपी कांग्रेस के बीच कुछ बात बन सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी। देखिए, बड़ी अच्छी शुरुआत हो गई, कहा कि नाम बदलने से कैरेक्टर नहीं बदलता है, लेकिन बीजेपी दिन रात इसी काम में लगी है कि बस नाम बदलो, नाम बदलो, यही काम कर रही है और कोई काम नहीं कर रही। तो ये आज अपनी जबान से इन्होंने एतराफ कर लिया, ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये नाम बदलने के बजाय ये कुछ अच्छा काम करेंगे। पॉजिटिव नंबर 1। अब मैं आता हूं असल मकसद पे। नहीं, रुक जाइए, मैं समझ गया, आपने जो कह दिया बड़ी अच्छी बात कह दी। नाम बदले, नाम बदलने से कैरेक्टर नहीं बदलता। अरे रोहित जी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए रिजवी भाई, हमने सुन पुराने लीजिए, नाम नाम रखे बदलने से कैरेक्टर नहीं बदलता। नहीं, मैंने कहा ना, हमने पुराने नाम अस्तित्व में लाए, नाम बदले नहीं। तो अरे आपकी जानकारी दुरुस्त कर रहा हूं, केवल दुरुस्त कर रहा हूं, बदले और अरे वो ठीक है, अरे वो कह रहे हैं रिजी साहब, वो कह रहे हैं हमने गलतियां सुधारी हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने उन्होंने करेक्शन किया, वो ये कह रहे हैं, ठीक है, वो और बात है। वो कह रहे हो करेक्शन किया उन्होंने। आप अपना जवाब दीजिए रिजी साहब। हाँ, आप किसके साथ जा रहे हैं? हाँ, देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं, बहन जी ने, आदरणीय बहन जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हमारा गठबंधन होगा जनता के साथ। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है। अब घबराहट उन लोगों की है कि जिन्होंने अब तक हुकूमत की। आप 12 से 17 देखिए, सिर्फ दंगे, सिर्फ दंगे, सिर्फ दंगे। कुछ और दिखाई दिया तो बताइए उत्तर प्रदेश में।
और 17 से लेकर आज तक बुलेट और बुलडोजर कोई और तीसरी चीज नजर आई हो तो हमें बताइए अगर कहीं जिक्र हुआ हो। लेकिन 2007 से 2012 तक न बुलेट, न बुलडोजर, न दंगा और न फसाद, और एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा था कि थर थर जो है अफसरान भी कांपते थे, और जो माफिया थे वो सब जेल के अंदर थे। ऐसा नहीं होगा कि ठाकुर है तो छोड़ देंगे, कोई और जान पहचान वाला है तो उसे छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा बहन जी नहीं करती थी। बहन जी जो माफिया है, जो बदमाश है, उसको सबको अंदर करो, चाहे अपना हो या पराया हो। तो बहन जी का जो उसूल है, और आज पूरा उत्तर प्रदेश बहन जी को याद कर रहा है, बहन जी को महसूस कर रहा है, और वो कह रहा है कि 2027 में आदरणीय बहन मायावती जी की सरकार होगी। और कोई, और इसीलिए आप क्या समझ रहे हो कि कांग्रेस जो है वो कह रही कि बहन जी के साथ जा सकते हैं, तो क्या अखिलेश यादव नहीं जा सकते? अखिलेश यादव कोशिश नहीं होगी? भाई 2019 में चुनाव लड़े थे कि नहीं लड़े थे? तो देखिए सब अपना तो अपना आप दांव गए खेल थे रहे कि हैं। नहीं गए थे लेकिन अगर- कांग्रेस के साथ? हाँ? आप लोग भी तो गए थे, अखिलेश जी से भी तो हाथ मिलाए थे। अरे भाई मैं कब कह रहा हूँ, लेकिन तब अभी जो तब बड़े बढ़िया लग रहे थे। आज 2012 से 2017 में बहुत बुरा हुआ विवेक जी, और तब तो बड़ा मजा आ रहा था। की जाती है, सुनिए, समय देख करके सियासत की जाती है। ये हो गया ना, सियासत में और समय इसी में को तो बड़ा अवसरवाद तालमेल कहते होता हैं। है। जो समय को समझ लेता है वही सियासत करता तो है। यही तो अवसरवाद है भाई साहब। विवेक भाई सुन लीजिए, भाई आपने जो मौका समय को देकर समझता मौका है वही परस्ती सियासत कर ली। करता है। इसको जो मौका समय को नहीं परस्ती समझ कहते हैं, पाता, इसको वो सियासत नहीं कर कहते। सकता। किसको सियासत नहीं कहते? इसको मौका परस्ती कहते हैं, इसको स्वार्थ की राजनीति कहते मौका नहीं हैं, होती इसको है। कुर्सी का प्यार कहते मौका हैं। परस्ती नहीं होती है। सुनिए, मौका परस्ती नहीं है। हाँ। सियासत यही है कि हालात देखे जाए, मौका देखा जाए, हाँ। और उस हिसाब तो से क्या फैसला आज के लिया हालात, जाए। आज के हालात में आपको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राय ठीक नहीं लगती कि भाई बीजेपी को रोकने के लिए एक मजबूत विपक्ष चाहिए? तो मजबूत विपक्ष में क्या बीएसपी की भागीदारी नहीं होनी चाहिए? जाएंगे, सुनिए, हम अकेले जाएंगे। आदरणीय बहन मायावती या जी ने साफ साफ कह दिया है कि या पर्दे के पीछे से आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, कहां से पर्दे के पीछे बीजेपी के लिए काम कर रहा है, और बीजेपी के लिए कौन काम कर रहा है सब आप देख रहे हो। पूरा उत्तर प्रदेश का माहौल पता है क्या बनाया जा रहा है? देखिए, मेरा काम था पूछना, मैंने पूछ दिया, अब आप जो भी जवाब दें इस पर। खैर, धर्मेंद्र भाई के पास जा रहा हूं। में टीएमसी बीजेपी कांग्रेस की ऐसी तैसी कर दी, वहां लेफ्ट की ऐसी तैसी कर दी, और टीएमसी को कह दिया कि साहब ये तो मुसलमानों की पार्टी है, और वहां हिंदू को पोलराइज कर लिया। पूरी 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 वही कहानी उत्तर प्रदेश में चल रही है कि अखिलेश को फ्रंट पे लाइए और उसे मुसलमान की पार्टी घोषित कर दीजिए, और उसके बाद बीजेपी पोलराइज हो जाए, बाकी को साइडलाइन कर दीजिए। ये धर्मेंद्र जी, उसके बाद राम पांडे जी, पहले धर्मेंद्र जी। पूरी तैयारी कर रही है, और इंशाअल्लाह ठीक है। पूरी मजबूती से वो लड़ेगी। बीएसपी पूरी मजबूती से आई है। जी जी, विवेक जी, मैं डॉक्टर रोहित जी को सुन रहा था, नाम बदलने पे बड़ा नाराज हो रहे थे। पहले तो कांग्रेस और सपा के समझौते से ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हमारे कांग्रेस साथी ने उठाया। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नौजवानों की नौकरियां, किसानों की आय से लेकर के, फर्टिलाइजर से, गैस सिलेंडर के दाम से लेकर के, और चंदा चोरों का हिसाब करने से। लेकिन ये नाम पे आ गए, तो नाम पे अगर आ गए तो इनको शायद याद नहीं, 1915 में हिंदू महासभा का गठन इनके लोगों ने किया, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अध्यक्ष रहे, और उसके बाद सरकार बनाए मुस्लिम लीग से मिलकर, जो अवसर परस्ती इसको कहते हैं। उसके बाद वो जनसंघ बना, और जनसंघ के बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी बन गई, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जब जाकर के पीडीपी से समझौता कर लेती तो इसको अवसरवाद कहते, इसको रंग बदलना कहते हैं। वाला मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दीजिए, पूरी हो जाए। मेरा वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए ना प्लीज सर। नहीं, आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी है, अभी प्रभु श्री राम के जो चंदे में चोरी कर ले गए, राम मंदिर निर्माण में जिन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने 1 रुपया नहीं दिया, लोगों का जो चंदा आया माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो बनना था, बनने से लेकर के, जमीन खरीद से लेकर के, कितना घोटाला होगा काशी ठीक है, एक एक करके उसको बोलने दीजिए ना प्लीज। हाँ, जमीन निकल जाएगी। डॉक्टर मुमताज जी, 1 मिनट मेरी बात। डॉक्टर साहब 1 सेकंड ना प्लीज। आप दूसरे के मामले में आप हस्तक्षेप मत कीजिए। नहीं आप जी जी, तो मैं डिबेट में जिहादी मत बना कीजिए। रुक जाइए, क्या उधर आप रुक जाइए 1 सेकंड। हाँ नहीं, विवेक जी, मैं कह रहा था कि जमीन के खरीद फरोख्त से लेकर के, रिजवी साहब 1 सेकंड में आ रहा हूँ, 1 सेकंड दीजिए, आ रहा हूँ 1 सेकंड। कमीशन 40% के कमीशन से लेकर के, और लगातार जिस चंपति कृपा के चंपत के नेतृत्व में वहां से रोज पैसा चंदे का जाता रहा, और पता नहीं कहां से दानवों ने दांत की तरह दान पे गड़ा दिया जो, और उसको ले जाकर के कहां चट कर गए चंपत के नेतृत्व में, वो तो
पोल खुला ही नहीं। जिन प्रभु श्री राम का नाम लेकर के कहते हैं कि श्री राम जी हम आएंगे और सारा चंदा चट कर जाएंगे, वो आगे वाला तो लोग जानते ही नहीं थे। ठीक है, वो महत्वपूर्ण विषय मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, चुनाव होगा। धर्मेंद्र जी मैं आपके साथ हूं, लेकिन क्या आप कृष्ण मंदिर बनवाने में भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हैं? विवेक जी, कृष्ण मंदिर का जब सवाल आएगा तो मथुरा में खड़ा होकर के जवाब देंगे। हम किसी मंदिर खिलाफ नहीं है, सबकी भावनाओं का हिंदुस्तान के संविधान से जो भी निर्णय रोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, लिमिटेड टाइम है सर, थोड़ा थोड़ा समय जल्दी। रोहित जी ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात आ गई। रोहित सक्सेना, उसके बाद राम जी आपके पास आ रहा हूं मैं। हाँ, धर्मेंद्र जी का कहना है कि जब वक्त आएगा तब दिखाएंगे। अब बीजेपी फिर भगवान राम की तरह श्री कृष्ण के साथ संघर्ष करेगी, फिर उनको जिता के लाएगी, फिर अखिलेश यादव आएंगे, नई रोशनी लाएंगे और चिल्लाएंगे हम और बड़ा राम मंदिर बनाएंगे, फिर आएंगे हम नया कृष्ण मंदिर। अरे हैसियत है तो आके पहल करिए, हैसियत है तो आके पहल करिए, हैसियत है तो आके पहल करिए। ये भगवान कृष्ण का मंदिर छीना गया, ये दानवों की तरह दान पे जो आपने दान करा दिया, मत बनिए हमारे। अरे राम जी हम आएंगे, सारा चंदा चट हमने जो कर कर लिया जाएंगे। उसके बाद सुनिए, अभी देखिए जब जो है, अरे रुक जाइए भाई धर्मेंद्र भाई, रुकिए अब रुकिए, एक एक करके भाई साहब, एक एक करके रुक जाइए। सुनिए, बोलिए। होता क्या है, जब कोई मुद्दा आता है, आप देखते हैं सदन से लेके किसी में भी कांग्रेस पार्टी चिल्लानी थी, राहुल गांधी लेके आए थे इसलिए बीजेपी ने किया। सपा वाले कहते हैं कि देखा अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया इसलिए किया। अभी इनको यही नहीं पता इनमें से कौन उठा रहा है, किसकी पहल हो रही, क्या हो रही। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल पे, अगर है हैसियत तो आइए कृष्ण मंदिर में पहल करिए और दीजिए दस्तावेजी प्रमाण कि हाँ हिंदुओं के साथ गलत हुआ, कृष्ण मंदिर पर मस्जिद बना, दीजिए प्रमाण है हैसियत तो। क्या समाजवादी पार्टी कृष्ण मंदिर बनवाएगी? इसलिए दे दें। राम मंदिर की अगर चिंता है तो कृष्ण भगवान की चिंता है क्या? ये इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं आपसे। खैर मेरा समय सीमित है, इसलिए मैं डॉक्टर साहब का रुख करूंगा, डॉक्टर राम पांडे जी का। मैं एक सेकंड, धर्मेंद्र जी एक सेकंड, राम पांडे जी अब सवाल इस बात को लेकर है कि गठबंधन में आप किसके साथ हैं? अब जब बात हो ही गई इतनी सारी, क्योंकि मुद्दे तो सारे आ ही गए, आपने भी मुद्दे को गिना दिए, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र भाई ने मुद्दे गिना दिए और बीएसपी के जो हमारे समर्थक हैं रिजवी साहब, उन्होंने भी मुद्दे गिना दिए। लोगों को कुछ एक लॉकआउट तो मिलना चाहिए कि भाई ये होने जा रहा है, तो क्या साथ चुनाव लड़ेंगे, बीएसपी को भी साथ लाएंगे, समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे? क्या फॉर्मूला हो सकता है? एग्जैक्ट फॉर्मूला तो नहीं पूछूंगा मैं, क्योंकि वो पार्टी का इंटरनल मैटर है, आप लोग बाद में डिसाइड करेंगे। तो ये फॉर्मूला तो आप 2024 में देख चुके हैं ना, कि कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़े तो बीजेपी कहाँ रह गई। 80 में से 43 सीट कांग्रेस और सपा मिलकर जीते हैं। अयोध्या में कांग्रेस और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा, हम अयोध्या जीत गए। कांग्रेस ने सपा ने चित्रकूट में मिलकर चुनाव लड़ा, हम चित्रकूट वहां जीत गए। कांग्रेस और सपा ने मिलकर बनारस में लड़ा, 4.5 लाख की जो जीत थी नरेंद्र मोदी जी की, वो 1.25 लाख पर रह गई, हारते हारते बचे। चुनाव आयोग ने उनको एंड टाइम पर जितवा दिया। और ये मुद्दा ही नहीं है कि कौन किसके साथ जा रहा है। देखिए, देश की ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन नहीं बनाया हो। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जी जब सीएम बने थे तब बीजेपी ने समर्थन दिया था। मायावती जी को तो बीजेपी कई बार समर्थन दे चुकी है। बीएसपी ने भी कल्याण सिंह जी को समर्थन दिया है। कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे को समर्थन नहीं दिया है। और कांग्रेस की विचारधारा, समाजवादी पार्टी विचारधारा, बीएसपी की विचारधारा एक ही है। हम तीनों पार्टियां लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। हम तीनों पार्टियां चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो। हम तीनों पार्टियां चाहते हैं कि भाई बैलेट पेपर पर चुनाव हो। हम तीनों पार्टियां चाहते हैं कि वोट चोरी बंद हो। हम तीनों पार्टियां चाहते हैं कि महंगाई पर रोक लगे। हम तीनों पार्टियां चाहते हैं कि लोगों को रोजगार मिले। तो हम चाहते हैं ना जी, आप चाह रहे हैं मुद्दों के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और तीनों पार्टियों का मुद्दा एक ही है। रिजवी साहब, मैं धर्मेंद्र जी एक सेकंड देगा। मैं आपको देखिए, मैं एक चीज बता दूं, अभी जैसा कहा कि बीजेपी से समर्थन लिया, हाँ लिया, लेकिन हमने 5 साल सरकार इसलिए नहीं चलाई क्योंकि हम अपनी शर्तों पे रहे। बीएसपी अपनी शर्तों पे, बहन जी ने सरकार चलाई, जब उनको लगा कि अड़ंगा लगा रहे हैं सरकार गिरा दी, सरकार की परवाह नहीं की। तो ये बीएसपी का कैरेक्टर रहा। 2007 से 2012 अपने बल पर 5 साल सरकार चलाई और जितना काम किया है किसी ने नहीं किया। तो आप वो देख लीजिए। अब जहां तक गठबंधन की बात है, मैंने फिर कहा कि आदरणीय बहन जी जो है वो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगी। अब समाजवादी क्या करती है, कांग्रेस क्या करती है, भाई ये तो गठबंधन इससे पहले कर चुके हैं ना 2017 में। 27 साल बेहाल का नारा दे रही थी कांग्रेस, और उसके बाद आनंद फानंद में गठबंधन कर लिया। क्या हुआ? ढाक के 3 पात।
तो देखिए अभी ये फ्यूचर में तय होगा, लेकिन असल ये है कि उत्तर प्रदेश जो है वो पूरा उत्तर प्रदेश आज की तारीख में आदरणीय बहन जी के शासन को याद कर रहा है। मतलब शासन को याद कर रहा है आप ये मान और कर चल रहे हैं कि उसकी- समाजवादी पार्टी और जो है कांग्रेस, उनके गठबंधन में दम ही नहीं है। धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, धर्मेंद्र जी जल्दी से। मैं विवेक जी एक चीज कह रहा था, श्री डॉक्टर राम जी बोल रहे थे, तो पहली बात तो ऑफिशियली कभी समाजवादी पार्टी भाजपा के साथ न कोई सरकार बनाई, न हमने उनको समर्थन दिया, न लिया। वो थोड़ा सा मिस हो गया होगा। खैर, 1990 उससे में महत्वपूर्ण बीजेपी ने हमने जो- समर्थन दिया था 89 नहीं 90 में नहीं आप बीजेपी ने अरे भाई, समर्थन कैसी दिया बात था, है? मैं ये बोल रहा हूँ, आपने नहीं दिया। 89-90 में समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी जब से बनी है कभी भारतीय जनता पार्टी का हमारा साथ नहीं रहा। बात समझ रहे हैं ना? वो जनता पार्टी और जनता दल की बात थी, आप उसको यहाँ ले आए। उससे महत्वपूर्ण है, देखिए 27 में हमारा जो 2024 में जो फार्मूला था वही है। हम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति को हराने के लिए, देश में उनका विकल्प देने के लिए, प्रदेश में उनका विकल्प देने के लिए अपनी विचारधारा के सारे लोगों को साथ लेकर के चलने के लिए तैयार है। हमारा कांग्रेस का वैचारिक साथ है, एक गठबंधन, इंडिया गठबंधन, उसी के साथ ये जो सारे मुद्दे हम लोग उठा रहे थे, इनको लेकर के, इसमें ज्यादातर मुद्दे 2024 में भी थे, उसको भी सरकार ने एड्रेस नहीं किया, वो यथावत बने हैं, बल्कि और भयावह रूप ले लिए हैं। जैसे परीक्षाओं की लीक हो गई, नौजवानों की नौकरी हो गई, किसानों की आय हो गई, आधी आबादी की चिंता हो गई, दलित उत्पीड़न हो गया, ये सारे मुद्दे यथावत हैं। इन्हीं को लेकर के 2027 में भी हम इनके भ्रष्टाचार को, इनके कुशासन को उजागर करेंगे, उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर करेंगे। हाँ, उसके साथ जो प्रभु श्री राम का मामला है वो हमारे रोहित जी लिए कुछ कह रहे हैं, लेकिन एक राजनीतिक जानकारी लिए निकलकर और सामने आ रही है, संवेदनशील- अभी मैंने गूगल से पूछा, कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को 2003 में समर्थन दिया था। ये अब इस आर्टिकल के पीछे की वजह क्या, वो बेशक आप बता पाएंगे धर्मेंद्र जी। रोहित जी कुछ कहना चाह रहे? नहीं, ये फर्जी है, अब उस तरह किसी ने लिख दिया होगा, आप चेक कर ले, फैक्ट चेक ये करके किसी बोले, आप जिम्मेदार से। बहुत 10 फेमस सेकंड विवेक भाई। फेमस न्यूज ग्रुप ने लिखा हुआ है, और खैर मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। रोहित जी 10 सेकंड जल्दी से। अभी हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे थे, राम भाई, कि 24 में हम इतनी सीटें लेके आए सपा के साथ मिलके, फिर हम अयोध्या भी जीत गए, फिर हम चित्रकूट भी जीत गए, तो आप मानते हैं आप ईमानदारी से जीते ना? 27 में फिर बाद में कूड़ा करकट लपेट के मत चलने लगिएगा, हाँ? सीना मत पीटिएगा, ध्यान नहीं, रखिएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या विपक्ष एक साथ रहेगा चुनाव के पहले तक। माफ कीजिएगा, समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। क्या विपक्ष एकजुट रह पाएगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हर चुनाव में हम देखते हैं विपक्ष चुनाव से ठीक पहले अलग हो जाता है, या बिखर जाता है, या कमजोर हो जाता है। इस बार का चुनाव इंपॉर्टेंट है, इसमें देखना होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।